हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। और हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीधे देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए बीच बीच में। और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये क्यूरेट किए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने, एसएससी ज्ञान। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इनमें से कुछ सारे नाम आपको पता होंगे और हो सकता है कुछ बिल्कुल पहली बार सुन रहे हों। तो ये जो पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। ये बलरामपुर में नहीं है, ये है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं आपको ना, इसको प्लीज़ आप लोग एक होमवर्क भी मानिए और उत्तर प्रदेश में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको एक बार देख लीजिए और एक जगह उसको नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का द्वीप नहीं है? रूटलैंड, नारकोंडम, बोमपोका या अमीन दीवी? अमीन दीवी तो आपको पता ही है कि अरेबियन सी का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ खनिज संपदाएं हैं और पता लगाना है कि ये किस खान, कौन सी खान में स्थित है। ठीक, तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक यानी कि माइका। तो तांबा तो हो गया तलोजा, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर हो गया बैराडीला, ये खान काफी जानी मानी है, आपको पता ही होगा। मैग्नीज हो गया आपका बालाघाट और माइका हो गया नेल्लोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरा कई बार रिवाइज करिए और जो मिनरल वाला पार्ट है ज्योग्राफी का उसको बिल्कुल गंभीरता से पढ़ना है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन है। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उन सब में एक ना एक किसी मॉडल का नाम है। तो पहली योजना का संबंध किससे है? महाराणोबिस से, सॉरी हेरोड डोमर से है, तो ए का क्या हो जाएगा? टू। ये देखिए, ए का हो जाएगा टू, बी का हो जाएगा फोर, सी का हो जाएगा वन और डी का हो जाएगा थ्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा सवाल है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है और वर्तमान अवस्थिति पूछी गई है कि कहाँ पर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो जेजा भुक्ति है वो कौसाम्बी में नहीं है, बाकी सारे कहाँ हैं? मैच कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने। प्लीज इसको रुक कर देखिएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है और क्या ऐसे ही कोई और भी नाम है उत्तर प्रदेश के शहरों में। तो प्लीज देखिएगा, यूपी पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, घटते उत्पादक के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ये देखिए कई सारे इकोसिस्टम है और उनको आपको उत्पादकता के क्रम में लगाना है घटते हुए, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ और उसके बाद नीचे की तरफ आना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव, ग्रासलैंड, लेक और सागर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, काम क्या है इसका? ये लगाना है। तो चूने पत्थर का संबंध किससे है? सीमेंट से है, ए का वन हो जाएगा। कॉपर का बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज इस्पात में यूज होता है। आसान सवाल लेकिन आ सकता है। 123, इसको भी क्या करना है? मैच द फॉलोइंग में करना है। मिट्टी है, राज्य के नाम दिए गए हैं, देखते हैं कि क्या टफ क्वेश्चन है ये। जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है? यूपी में, तो ए का क्या हो जाएगा? टू। और यहीं से आंसर इसका बन जा रहा है। काली मिट्टी कहाँ की? महाराष्ट्र। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान। तो ये एक आसान सवाल है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? काफी शानदार सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? देखेंगे आप जब मैप वर्ल्ड का, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जब आपको दिखाई देगा और नॉर्थ की तरफ आपको कई सारे ग्रुप दिखाई देंगे आइलैंड्स के, तो उसी में से एक पॉलिनेशिया ग्रुप भी है। उसमें कई सारे आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे। आज ही इस एटलस को देखेगा जहां पर ये सारे आइलैंड्स मेंशन हो और प्लीज उसमें खोजने की कोशिश करिएगा कि क्या कहां पर ये कौन से सारे सारे नाम दिए हुए हैं। आंसर इसका है क्या? तिनियन इज नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके साथ और भी कई सारे आइलैंड्स के ग्रुप हैं, प्लीज चेक करिएगा। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चाइना, रशिया और यूएसए। चाइना। आसान सवाल है, कर लेंगे आप।
निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका मिंडानाओ, और ये मिंडानाओ है फिलीपींस में। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए कैरिबियन कंट्रीज की कुछ देश हैं और पता लगाना है कि कौन सी इसकी राजधानी है। ठीक है, तो एंटीगा बारबुडा की सेंट जॉन्स है, डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो नहीं है, अल सल्वाडोर की सेंट सल्वाडोर है, बाहामास की नसाउ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसकी राजधानी है रूसो, ROSEAU। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको भी चेक कीजिएगा। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रबर थाईलैंड से है, कॉफी मंगोलिया, ऐसा नहीं हो सकता, कॉफी मंगोलिया में हो ही नहीं सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रो पावर? तो अच्छा सवाल है, लेकिन पहले आ भी चुका है ये। इसका आंसर है नॉर्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हम लोग कर रहे हैं, ये खास तौर पे। 131, गर्म पानी के कुछ झरने भी हैं, उनके नाम हैं। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, उड़ीसा तप्तपानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी, गुजरात नारायणी। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद खोजें, पता लगाएं, गर्म पानी के जो झरने हैं कहाँ कहाँ पर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ये होमवर्क आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 131 आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझको भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? देखिए कई सारे स्टील प्लांट्स हैं जो जाहिर सी बात है कि कोयले की खानों के आसपास स्थापित किए गए हैं इंडिया में। और जब भारत आजाद हुआ था तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई सारे स्टील प्लांट्स स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत भी, है ना, विकास करने की राह पर चल चुका था। तो कई सारे स्टील प्लांट कई सारे देशों के सहयोग से लगाए गए। भिलाई लगाया गया था रशिया के सहयोग से। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि ये किस नदी की कौन सी नदी पर नहीं है, कौन सा। तो इसका आंसर क्या है? ए भिलाई। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया, तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड में। एक क्वेश्चन जनजाति से मान के चलिए कि 100% आएगा ही। आंसर इसका क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? आसान सवाल, कश्मीर में है वुलर लेक। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समूह में से कौन सा अलग है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? टोक्यो लंदन न्यूयॉर्क बीजिंग। टोक्यो राजधानी है, लंदन भी राजधानी है, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, बीजिंग भी राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि न्यूयॉर्क। किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आसान सवाल, ऑस्ट्रेलिया। डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट। 137, आपको नाम दिए गए हैं कुछ शहरों के, और ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना होगा। पिट्सबर्ग जाना जाता है आयरन स्टील के लिए, लेनिनग्राड, हवाना, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जाना जाता है किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए, हवाना सिगार के लिए। मेरे ख्याल से आसान हो गया सवाल ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, हवाना सी का 2, और मैनचेस्टर हो जाएगा तुम्हारा नहीं, मैनचेस्टर होगा डी, डी का 2, सी का 1। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। A3B4C1 और D2। इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। दलहन, ये हम कल भी कर चुके थे, कानपुर बिल्कुल ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये भी ठीक है। भारतीय शर्करा संस्थान मेरठ में नहीं है, ये भी कानपुर में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन यानी कि रेशम उत्पादन विकसित कहाँ पर या किस प्रकार के जलवायु में हो सकता है? तो आप जानते ही हैं कि जो खट्टे रसीले फल हैं वो कहाँ पर डेवलप होते हैं? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें थोड़ा सा विचार करना है। निम्नलिखित तथ्यों में विचार कीजिए भारत के बारे में। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। जी नहीं, गलत। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। ये बात बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। जी नहीं। 82°30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित। बहुत ही आसान सवाल हो गया अब तो ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, सॉरी 2 और 4, यानी कि
डी इज द राइट आंसर। अगला, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। आसान सवाल है, कर्क रेखा से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा, ये गुजरती है 2 और 4 यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से। तो 2 और 4 और गुजरात, 1 2 4, 1 2 4 यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल। मैप उठाकर देखिए इंडिया का, कर्क रेखा देखिए और उसके नॉर्थ और साउथ में जितने भी शहर हैं उससे कितने दूर और कितने नजदीक पे हैं, प्लीज देखिएगा। सवाल वहीं से आया है। आंसर इसका है क्या? गांधीनगर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में। अच्छा सवाल है, कल हम लोग कर चुके थे। मिजोरम से नहीं गुजरती थी, मिजोरम ठीक उसके नॉर्थ में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पहले पूछा करता था। आंसर इसका क्या है? जबलपुर। ये देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर यानी कि मेरिडियन में अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर है? वो क्या होगी? अच्छा, तो 6 घंटे का फर्क है। 2 घंटे का मतलब होता है 30 डिग्री। तो 6 घंटे में कितने हो गए? 30 30 30 यानी कि 90 डिग्री का फर्क आ गया। 90 डिग्री प्लस 82.5, 82 डिग्री 0.30, ये कितना हो जाएगा? 172 डिग्री ईस्ट। तो दिस इज द राइट आंसर। कैसे टाइम निकाला जाता है मैं आपको सारी बातें बता सकता हूं। फिलहाल इसका आंसर क्या है? बी, जो इस तरकीब से निकाला गया है। ठीक है ना? अच्छा सवाल है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? देखिए, बात ऐसी हो रही है, ये रहा आपका गुजरात वाला पार्ट और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, यानी कि एक ये और एक ये। तो हम जानते हैं कि ये लगभग 68 डिग्री पे है और ये लगभग 98 डिग्री पर है। एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, 97 पॉइंट समथिंग है और ये 68 पॉइंट समथिंग है। तो लगभग कितने डिग्री का फर्क आ रहा है? 30 डिग्री का। 30 × 4 कितना हो गया? 120/60 कितना हो गया? 2 घंटे। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 घंटे। 147 का बी। अच्छा सवाल है, आ सकता है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी स्थानीय समय कितना होगा? अरे अरे अरे, 2 घंटे का फर्क यानी कि ढाई, बस इसका आंसर हो जाएगा 2:30 बजे। बी इज द राइट आंसर। ज्योग्राफी क्लास में मैं आपको तरकीब बताऊंगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक। अगला सवाल, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से लॉन्गिट्यूड पास नहीं हो रहा है? यानी कि कौन सा 82.3 वाला लॉन्गिट्यूड पास नहीं हो रहा है? आंध्र प्रदेश से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, यूपी से भी होता है, महाराष्ट्र से नहीं होता। मैप देखेंगे तब पता चलेगा। आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांक रेखा कहलाता है, जहां से टाइम कैलकुलेट होता है? 82.3 बिल्कुल 20 से गुजर रहा है और यहीं से क्या क्या है तैयार? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहने का मतलब ये है, अगर वहां पर जो भारत का मानक समय तय किया गया है वो यहीं से लिया गया है और जितने बज रहे हैं उसके हिसाब से भारत में से सभी घड़ियों में उतनी ही बजने चाहिए, भले ही सन सेट हो चुका है या सन राइज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टेक्निकली 2 घंटे का फर्क है, लेकिन वहां पर सूरज उग रहा होता है और गुजरात में रात रहती है। और जब गुजरात में सूरज डूब रहा होता है तो वहां पर समझ लीजिए कि बहुत रात हो चुकी होती है। तो ये फर्क है किसका? टाइम जोन का। और इंडिया ने फिलहाल एक ही टाइम जोन अडॉप्ट कर रखा है। ओके। तो इस वजह से पूरब और सुदूर पूरब और सुदूर पश्चिम में रहने वालों को हो सकता है कि उनकी जो डे लाइट है वो ना बच पा रही हो। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको समझिएगा कि डे लाइट क्या होती है। ठीक है, क्या चीज? डे लाइट क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि जो सुदूर पूरब में लोग हैं वो, उनको, और जो सुदूर पश्चिम में है उनको डे लाइट का नुकसान हो रहा है। जो बीच वाले पार्ट है जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर 2 टाइम जोन हो जाए तो हो सकता है कि इस दिक्कत से बचा जा सके। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को कहिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़े
और उनके जो भी प्रोग्राम्स है उनको प्लीज परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।